एवरीवन नमस्कार जोहार सभी को। तो आज हम लोग खोटा के क्लास में पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण और कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग साथ में ये देखेंगे कि कौन सा ध्वनि का उच्चारण, कौन सा अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है। और उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण साड़ा क्या होता है, अल्पप्राण और महाप्राण ये सब क्या होता है। ठीक है, एक एक करके सारा चीज़ हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण देखिए, व्यंजन वर्ण जो है खोट्ठा विद्वानों के अनुसार जो है 31 माना गया है। ठीक है, अगर आपका 31 और 35 दोनों आंसर में दिया गया है तो आप सबसे पहले 31 मारेंगे। अगर 35 दिया गया है तो 35 मारेंगे, नहीं तो राइट आंसर 31 होगा। ठीक है, 29 वर्ण पहले था, 2010 में 2 और वर्ण इसमें जोड़ा गया तो टोटल 31 वर्ण हो गया। ठीक है, बी एन ओदार जी कहते हैं कि 35 वर्ण बताते हैं बी एन ओदार। ठीक है, जैसे विशिष्ट वर्ण होता है लम, म, र, न, ऐसे करके इस तरह करके 4 और 29 प्लस 4 करके 35 वर्ण ये बताए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे कि खोट्ठा में प्राण को हम लोग सिर्फ प्राण बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, वृत को बोलते हैं विरीत। ठीक है, ये डायरेक्ट चीज हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और जो शब्द खोटा का, जैसे आप लोग जेपीएससी का आंसर राइटिंग अगर कीजिएगा मेंस में, तो उसमें ऐसा रहता है कि जो शब्द खोटा का नहीं है उसको डायरेक्ट लिख के उसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना, इस तरफ से करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अयोगवाक शब्द किसे कहते हैं? तो ना स्वर रहता ना व्यंजन रहता है। ठीक है, उसको अयोगवाक कहते हैं। जैसे दुख, इसमें दुख को डायरेक्ट हम लोग दुख लिख सकते हैं। ठीक है, निसहाय, इसको निसहाय डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चंद बिंदु, ठीक है, इसको अर्ध चंद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ध्वनियों के उच्चारण स्थल अगर बोला जाए कि कहाँ कहाँ से होता है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली खोटा क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ऐसे करके मैं लगभग सारा कोर्स कंप्लीट करूंगा खोटा का, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे ध्वनियों का उच्चारण स्थल क्या होता है। कंठ से देखिए किसका उच्चारण, ओ आ क ख ग घ ह। ठीक है, इसमें क वर्ग के सारे आते हैं। ठीक है, और प्लस ओ आ और ह आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2 नंबर हम लोग देखेंगे तालव्य से क्या होता है, ई हर्षई च छ ज झ इया। ठीक है, इसी तरह हम लोग मूर्धन्य से बोल क्या होता है। ठीक है, टो ठो डो ढो अढ़ रो, इसको आप लोग साथ में उच्चारण करके देखिएगा। ठीक है, दंत से क्या होता है, तो थ द ध न ल स। ठीक है, ओठ से क्या होता है, ओठ से जैसे पप्पी, तो प वर्ग का जितना है ना सारा ओठ से होता है। ठीक है, और उसमें हर्षव दीर्घ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, नासिक से क्या होता है, इया नो मो चांद बिंदु, सब नाक से होता है इसका उच्चारण। ठीक है, चलिए आगे बात बात हम लोग करते हैं। जैसे खोटा भाषा में ओजी, ओजी मतलब होता है के बदले। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण साड़क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जिसके उच्चारण में कम वायु लगती है उसको अल्पप्राण साड़ा बोलते हैं। ठीक है, और जिसके उच्चारण में बहुत ज्यादा हवा लगती है उसको महाप्राण साड़ा बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहचानेंगे कैसे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह आप लोग भी इस तरह लिखिएगा, 1 2 3 4 5 लिख दिए। ठीक है, इसमें क ख ग घ अड़। ठीक है, तो इसमें जैसे क ख ग घ अड़ से फिर च छ ज झ यहाँ लिखेंगे, ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, इस तरह देखिए। और ये फर्स्ट वाला प्लस थर्ड वाला और प्लस 5वें नंबर का, ये तीनों जो है ये अल्प प्राण साड़ा हुआ। ठीक है, ठीक है, और दूसरा और चौथा दोनों मिला के महाप्राण साड़ा हुआ। महाप्राण मतलब जिसमें ज्यादा वायु लगता है, अल्प प्राण मतलब जिसमें कम वायु लगता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग दोनों को याद करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद घोष अघोष भी आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोष अघोष इसी चार्ट में हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, तो 3 4 और 5 वर्ग जो है वो घोष है। 3 4 और 5 वर्ग जो है वो घोष है, और 1 और 2 जो है वो अघोष है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, और इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा के हम लोग अगर बात करें, संज्ञा को खोटा में संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा चेतना जिसका अर्थ होता है। ठीक है, गौ का अर्थ होता है गेहूं, गेहूं। ठीक है, कोनो नाम के व्यक्ति, वस्तु, ठाव, स्थान, द्रव्य, मैटर के नाम को संज्ञा कहल जाए। ठीक है, भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, आगे क्या क्या भेद है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोठवाचक, समूहवाचक को गोठवाचक बोलते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे सबसे पहले देखेंगे वैकल्पिकवाचक संज्ञा। ठीक है, 1857 का विद्रोह, राम श्याम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, टवान भेटा है, पता चलता है, कोनो खास व्यक्ति का, किसी खास स्थान का। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुनपुन नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गए हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, एके नियर बा, एक समान बा, गोटे जात के बोध करावे है, ओकरा जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कुकुर, आदमी, औरत। ठीक है, हाथी, नदी, सुग्गा। ठीक है, अब आए गोठवाचक मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसन संज्ञा शब्द जेकर से गोठ बा समूह के टवान भेटा है, ओकरा गोठवाचक संज्ञा कहल जाए। ठीक है, गोठ जैसे भीड़, समूह, ऐसे। ठीक है, जैसे मेला हो गया, जतरा हो गया, पेठिया हो गया। पेठिया माने बाजार होता है। ठीक है, पलटनिया माने फौज होता है। ठीक है, बरियात। ठीक है, इस तरह ये गोठवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, मैटर का बना हुआ रहता है, जिसको मेटेरियल नाउन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जिसका जिसे मापा या तोला जा सके। ठीक है, जैसे दारू, पानी, कपड़ा, कपड़ा क्या बोलते हैं, लुग्गा, सोना। पटपरी माने तिनका, जेकरा मापल बा तौलल जाय सके है, ओकर नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए। हड़िया, चाउर, दाल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आखिरी भाववाचक संज्ञा का बात कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा वैसन रूप जेकर से कोनो व्यक्ति वस्तु के हालत, दशा, अवस्था, गुण, दोष, रंग, रूप के पता चले है, ओकरा भाववाचक संज्ञा कहे है। जैसे बुढ़ारी, गिदराली, छवाली, ढड़नच, डोमकल माने पकने वाला। ठीक है, पुड़ुआ, पढ़ने वाला। ठीक है, इस तरह। अच्छा, आप लोग बताइए लुरघरी क्या है। लुरघरी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लास था, वर्ण विचार का जो क्लास, अब सेकंड क्लास बचा हुआ था, और साथ ही संज्ञा पूरा खत्म हुआ। मैं एक एक करके बहुत ही जल्दी में आप लोग का खोटा कंप्लीट करा दूंगा। और मैं यहाँ जो जो पढ़ा रहा हूँ एकदम ये आप समझ लो कि क्रीम है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ के जाओगे तो एक भी नंबर आप लोग का कहीं से कटेगा नहीं। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।